बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कोदल। अगर इमरान खान को कोई खुशखबरी मिले और वो खुशखबरी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले तो इसका मतलब यह है कि वो खुशखबरी या खबर बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले आपको वो खबर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा खबरें आ रही हैं। तो पहले अच्छी बात कर लेते हैं, जो अच्छी खबर आई है, उसके बाद जो पूरा सिस्टम इमरान खान को माइनस करने के ऊपर लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हुआ ये कि इमरान खान के हवाले से एक फैसला महफूज किया गया था कि इमरान खान ने जो 7 नशिस्तें जीती, 7 नशिस्तें जीत के उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून भागी और उन्होंने कहा नहीं जी, इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना कीजिए। वजह यह थी कि यहाँ से फैसला करवा के अगला इमरान खान ने जो 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना है उसको रोकना मकसद था। लेकिन हैरान कुन तौर पे आज वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने फैसला सुनाया और 5 रुकनी कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत उन्होंने 7 हलकों के अंदर न सिर्फ इमरान खान को कामयाब करार दिया, बल्कि साथ ही उनका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की गई। NA-22 मर्दान है, NA-24 चारसदा है, NA-31 पेशावर है, NA-108 फैसलाबाद है, NA-118 ननकाना है, NA-239 कुरंगी है और NA-45 कुरम से भी इमरान खान कामयाब पाए हैं। तो इन 7 नशिस्तों के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने इंतखाबी तफसीलात जो हैं अखराजात की वो जमा नहीं करवाई थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने एक और दरख्वास्त दायर की और कहा कि ताखीर से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करवाने को सरफ नज़र किया जाए। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। अब ज़रा आपने इस्तीफे तो मंजूर कर लिए, इमरान खान की आज की इस कामयाबी के बाद अब इमरान खान बाकायदा तौर पर इस वक्त 7 सीटों के ऊपर रुकने असेंबली हैं। क्या आप इमरान खान की वापसी को असेंबली में रोक सकते हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बात असल में वही है कि काम कर लेते हैं, काम अपने से बड़े कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक चाल भी हो सकती है। वो चाल क्यों हो सकती है? चूंकि बैलेंस करना है, चूंकि मसले का हल निकालना है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बार बार कह रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब इजाजुल हक ने बताया है, और इजाजुल हक किसके नुमाइंदे हैं आपको ये भी पता है। इजाजुल हक किसका पैगाम लेके इमरान खान के पास आते हैं ये भी आपको पता है। इजाजुल हक ने बताया है कि इस महीने के आखिर में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाअहल करवाया जाएगा। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब यह है कि ये एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे है, या ऐसा काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है देखे जी, आपने वो नहीं देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाया था, अगर आज इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया तो शोर क्यों हो रहा है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ भी मुसलसल दबाव डाल के रखे हुए हैं। आज असद उमर साहब आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कराची के अंदर एक इलेक्शन हुआ है, वो ज़िमनी इलेक्शन, एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन हुआ है जिसके ऊपर सभी एहतजाज भी कर रहे हैं, सबको एतराज़ात भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर होने वाले इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कराची के अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जमात इस्लामी को उन्होंने जीत के ऊपर मुबारकबाद दी है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझता है कि चीज़ें इस तरह से हल हो जाएंगी तो वो भी नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही। कल खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो नहीं कहा, लेकिन कहा इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात को टीवी के ऊपर बैठ के हामिद मीर ने कहा है जी, एक ताकतवर शख्सियत ने उनको कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तो उन्होंने जोरदार कहकहा लगाया और साथ ही कहा जी इलेक्शन एक साथ ही होंगे, और वो साथ उन्होंने कहा कि नहीं, असेंबली टेन्योर पूरा करेगी। कहने का मतलब ये है कि अब वो रास्ता निकालेंगे कि जी हमने सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके इलेक्शन करवाना है, पंजाब असेंबली का भी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी, और उसके बाद नेशनल असेंबली का भी। अब इसमें आइन और कानून जो है वो इजाज़त नहीं देते। हामिद मीर के मुताबिक उस ताकतवर शख्सियत ने कहा जी आइन और कानून को छोड़ें। अब आइन और कानून को छोड़ के तो मसला है जनाब, ये आइन और कानून से आपने साइडों पर चलाया तो इस मुल्क को आपने इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की मैशत का इस वक्त क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। और लेकिन वो किस चीज़ के ऊपर है? आज की खबर सुन लीजिए कि जसिंडा आर्डर्न जो है वो प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया।
किस बुनियाद पे इस्तीफा दिया? वो कहती हैं कि जितना मुझे एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी मुझे जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह वज़ीर आज़म के लिए ओहदे के लिए काम करना चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं अब उस तरह से एनर्जेटिक नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपने ओहदे से अलग हो रही हूँ। हैरानकुन तौर पे थोड़ा अर्सा पहले ही हमने देखा कि बरतानवी वज़ीर आज़म एक खातून थी, उन्होंने भी 45 रोज़ के बाद इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजाल है, हम कहते हैं जी आइन और कानून को छोड़ें, आइन और कानून को छोड़ा है तो जनाब बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। आइन और कानून को छोड़ा है तो आज इंडिया के $600 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं और आपके पास $4 अरब हैं, $500 अरब की आपकी एलसीज पड़ी हुई हैं और आपका वजीर आजम कह रहा है जी मैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के पास गया और मैंने कहा मैंने पैसे नहीं मांगने, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, $1 अरब आप हमें दे दें। अब आते हैं इस बात के ऊपर इमरान खान के इलेक्शन के हवाले से। कौमी असम्बली में 35 नशिस्तें खाली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर मुशावरा शुरू कर दिया है। आज की खबर यह है कि उन्होंने अगले जो 60 दिन है उसके ऊपर वहाँ पे इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन के हवाले से उन्होंने अगले हफ्ते शेड्यूल भी जारी कर देंगे। लेकिन हुकूमत इलेक्शन कैसे लड़ेगी, क्या लड़ेगी, मैं आपको एक खबर पहले देता हूँ कि हुकूमत ने मिनी बजट लाने का फैसला कर लिया है जिसमें बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की तैयारी की गई है और ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बताया गया है कि IMF के मुतालबे के ऊपर 1 फरवरी से नया जो बजट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे। अच्छा, कल 4 घंटे की मीटिंग हुई लाहौर के अंदर और काबीना के अरकान के मुतालिक, वहाँ पे खबर ये आई कि IMF जो मुतालबा कर रहा है शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। वजह क्या है? आपको महंगाई करनी पड़ेगी, आपको इलेक्शन में कैसे जाएंगे, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम जी अपनी सियासत नहीं, हम रियासत बचाने आए हैं और हमने सियासत की खातिर अपनी रियासत की खातिर अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दिया। अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, हमारे एलसीज का मसला है, दवाइयों की किल्लत, तेल की किल्लत के मसाइल हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेकिन चले हम नहीं कहते, हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। दुनिया से आप कर्ज दे रहे हैं और खबर सुने, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। यानी जिस वक्त आप कर्जे और भीख दुनिया से मांग रहे हैं उस वक्त लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान की तारीख के अंदर शहबाज शरीफ ने और PDM ने जो महंगाई कहते हैं जिनको आपका बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि उन्होंने एक और शख्स को आज पाकिस्तान की काबीना में शामिल करके मुल्क की तारीख के अंदर कभी किसी वजीर आजम को इतनी जुर्रत नहीं हुई जो शहबाज शरीफ ने किया। आज जनाब फ़हद हारून को मुआवने खुसूसी तैनात किया गया है और फ़हद हारून का जो ओहदा है वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। यूँ पाकिस्तान की विफाकी काबीना की तादाद बढ़कर 77 पर पहुँच गई है, जिसमें मुआवनीन खुसूसी की तादाद 32 हो गई है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अब किस तरह से वो अयाशी और लूट मार का एक प्रोग्राम, लूट मार का इसलिए कह रहा हूँ कि माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है कि कौमी ख़जाना है तो भाई कर्जे लेके अपने लोगों को तो मत नवाजो, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो घर चले जाओ। दूसरी जानिब लूट मार के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो नैब तरमीम आप जानते हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी हम उस शख्स के लिए क्यों उसकी बात सुने जो पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जरदारी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेजने की दरखास्त दायर कर दी है। 30 मिलियन का ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर और गवर्नर स्टेट बैंक ने केस नैब को जो है वो नहीं भेजा था, बल्कि इसके ऊपर अब उन्होंने कहा जी चूंकि नैब की तरमीम हो गई हैं तो नैब तरमीम के बाद तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जायज़ हो गई है, इसलिए हमारा जो फैसला है वो भी आप अब करने से पहले नैब रेफरेंस वापस भेज दें। अदालत ने नैब रेफरेंस वापस भेजने की जो दरखास्त है इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। जाहिर बात है जी अब वो क्या कर सकते हैं, अदालतों के पास जब इख्तियारात ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आपने सुना तोशा खाना का सुना, आपने घड़ी का सुना और उमर ज़हूर को हमने सुना, पूरा जियो न्यूज़ और पूरा मीडिया हाउस हमने इसके ऊपर लगाए रखा। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत थी जहाँ पे तोशा खाना की तफसीलात देनी है और आपको पता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने वहाँ पे क्या कहा है। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने वहाँ पे मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि अगर तोशा खाना का पब्लिक रिकॉर्ड हमने पब्लिक किया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। अब सवाल इनसे ये पूछना चाहिए कि जब अपनी बारी आई है तो आपको ये याद आ गया है कि जनाब वो तोशा खाना के चीज़ें पब्लिक करने से आपके खारजा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। वो घड़ी की तफसीलात किसने पब्लिक की हैं,
उसके ऊपर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसने की हैं। अगर वो इतना ही मसला था तो उस तोशा खाना के ऊपर तो इमरान खान के ऊपर केस बने हैं। इमरान खान के ऊपर आज भी तोशा खाना का केस चल रहा है। आज भी इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत थी जिसमें इमरान खान ने कहा जी वो दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम अब आगे देखेंगे। अच्छा, अब अगर वो ये मसला था तो फिर इमरान खान की बारी, आपने खारजा ताल्लुकात को क्यों नहीं उसका लिहाज रखा। अब आपको अपनी बारी आई है, जब आपको बताना पड़ा है तो अदालत ने कहा जी जब कोई तोहफा हो ही फरोख्त जाता है तो वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है। तो अदालत ने उसके ऊपर मजीद बयान हल्फी के साथ ये जवाब मांग लिया है। तो अपनी बारी आई है तो अब तोशा खाना के ऊपर ताल्लुकात याद आ गए। ये है वो मुनाफिकत, ये है वो 2 नंबरी जिसको कौम कबूल करने को तैयार नहीं। कल तक तो आप बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते थे तोशा खाना चोर और क्या कुछ। अब दें तफसीलात। आप ही कहते थे कि अवाम के सामने शफाफियत कायम होनी चाहिए। अता तारर वीडियोस बनाते थे वजीर आजम हाउस में खड़े होकर तोशा खाना के सामने, तब क्लासिफाइड वो चीज़ें नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।